प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम जयेश कुमार शर्मा है और मेरा आपसे एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो अपने गले में कंठी की माला धारण करते हैं और मुझे ये जानने का विचार था आपसे कि ये जो लोग कंठी का माला धारण करते हैं, आखिर इसका महत्व क्या है? ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री गया गदाधराय नमः। योगेश शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इसके लिए आशीर्वाद। देखिए, हमारे सनातन धर्म में वैष्णव लोग जो वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, तुलसी की महिमा अपरंपार है। भगवान जब तक तुलसी पत्र नहीं जलता है भोग में, तो भगवान ग्रहण नहीं करते। तुलसी की इतनी महिमा है कि हम लोग कोटि कल्प तक अपने मुख से बखान नहीं कर सकते हैं। भगवान की बिना पूजा में तुलसी की भगवान को ग्रहण नहीं होता, कोई पूजा स्वीकार नहीं करते भगवान। इसलिए तुलसी का बहुत महत्व है। तो हमारे जो धर्माचार्य होते हैं, गुरुजन होते हैं, ऐसे तुलसी कंठी अपने हाथ से देते हैं गुरुमंत्र देते समय, तभी तुलसी कंठी पहनने का महत्व है। ऐसे लोग आजकल शौक से भी पहन रहे हैं, लेकिन तुलसी पहनने वाले को लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए और मांस मदिरा तो एकदम छूना ही नहीं चाहिए। तो पहनने से उसका विशेष फायदा है, अन्यथा आप पाप के भागी बनेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप पहनते हैं तुलसी नियम से, तो आपको बहुत फल है, अत्यंत फल है। और जो नहीं पहनते हैं, तो शास्त्रों में कहा गया है, संतों का वाणी है, वचन है कि यत कंठे तुलसी नास्ति, यत कंठे तुलसी नास्ति तेनरा मूढ़ मानसः सुनो विष्टा समम चान्यम जलम चा मधुरा समम, जलम चा मधुरा समम। मधुरा समम मतलब मधुरा की समम। अर्थात जो तुलसी कंठी को नहीं पहनते हैं, वह जो है यत कंठे तुलसी नास्ति, जिनके गले कंठे में तुलसी नहीं है, तेनरा मूढ़ मानसा, वो जो है वो अच्छी श्रेणी में नहीं आते हैं। और वो जो है मांस मदिरा, उनका जो जल है हाथ से मैंने पीने का, मांस मदिरा के तुल्य ग्रहण होता है। इसलिए वैष्णव लोग, श्रेष्ठ लोगों को बिना तुलसी बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ पदार्थ को, अन्न ग्रहण को नहीं करना चाहिए। संतों को ऐसा शास्त्र का वचन है, संतों का वचन है। और इतनी महिमा है हमारे यहाँ कि नैवेद्य में जो प्रसाद होता है भगवान का, लिखा है नैवेद्य मन्यम तुलसी विमस्थितम विशेषतः पाद जले न विष्णु योश्यनाति नित्यम पुरतो मुरारे प्राप्नोति नित्यम एक कोटि पुण्यम। माना जो इस तरह से तुलसी डाल के भगवान को प्रसाद लगाते हैं अथवा तुलसी को ग्रहण करते हैं, जैसे हमने तुलसी पहनी, अपना शरीर ही हमने भगवान को अर्पित कर दिया, तो जो हम भगवान को नैवेद्य के रूप में देते हैं, जो भी धारण करते हैं, ग्रहण कराते हैं भगवान को, उसे तुलसी डालने का मतलब है कि हमने भगवान को अर्पित कर दिया है, तभी उसका आपको फल प्राप्त होता है। तो मुझे विश्वास है योगेश जी कि आपको बहुत प्रश्न आप करते हैं ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन आज आप यहाँ पर आकर प्रश्न किए तो बहुत अच्छा लगा। आपको साधुवाद, आप हमेशा आगे बढ़े, आपको भगवान सुखी मंगलमय बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान के चरणों में नमन करते हैं। बड़ा आशीर्वाद। आप संतुष्ट हैं? जी गुरुजी। गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से मुझे ये समझा दिया कि तुलसी माला की क्या महत्वता है, लेकिन मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ही है कि आज के समय पे ऐसा होता है कि हमें ना चाहते हुए भी कुछ कारणवश हमें झूठ बोलना पड़ता है, ताकि सामने वाले को ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे में तो तुलसी माला का हम पे श्राप चढ़ जाएगा या पाप चढ़ जाएगा, तो इससे कैसे बच सकते हैं, या फिर ऐसे सिचुएशन में? देखिए बेटा, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसी से मिलता जुला जो पहले हमने बताया, पूर्व हमने कहा कि इसका नियम है कि भाई आपको खान पियन शुद्ध रखना चाहिए। तो सिर्फ खान पियन नहीं, आपको विचार भी पवित्र रखना पड़ेगा। झूठ का मतलब ये हुआ कि हम अपने स्वार्थ के लिए अगर झूठ बोलते हैं, जैसे मोबाइल में आप घर बैठे कोई का फ़ोन आया, कहाँ है, तो हमने बोल दिया बाजार में, ये सब पाप लगता है, दोष लगता है। हालांकि छोटा झूठ है, लेकिन ये झूठ है। झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ सिर्फ झूठ है, तो दोष तो आपको लगेगा। लेकिन इससे किसी का नुकसान अगर होता है उस झूठ से, तो वो महापाप में आता है। लेकिन यदि आप अपना सिर्फ बचाव कर रहे हैं, कि जैसे यदि आपने सत्य बोला तो आप मारे जाओगे, अगर वहाँ आत्मा अगर आपकी जान की नौबत आ गई है, तो वहाँ बात बना के निकल जाने में ज़्यादा आपको है। तो ये झूठ, लेकिन वो क्षम्य है। झूठ होते हुए भी भगवान से अगर प्रायश्चित कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं,
कि हम ऐसा दोबारा नहीं बोले। आपने मजबूरी में बोला, एक आध बार बोला, कारणवश बोला, लेकिन आप उसको एक नियम बना लेंगे या माला की तरह जब बना लेंगे झूठ को, तो फिर आप वो पतन की ओर जाएंगे। तो इसलिए मन माला आपका तभी पहने जब आप लगे कि हम स्वच्छ पवित्र हैं। लेकिन अगर आपने झूठ बोलते हैं तो भागवत जी कहती है कि आपको जो है आपातकाल में झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। स्त्रीषु नर विवाहेषु, किसी के विवाह में आप झूठ बोल रहे हैं, वह लड़की बहुत अच्छी, लड़की के बखान कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब तारीफ मतलब झूठी नहीं, जैसे लड़की को ही आप श्रेष्ठ बना रहे हैं, अच्छा सा उसका सम्मान कर रहे हैं, तो वो उसको विश्वास जग जाएगा। और आपातकालेषु, जैसे कोई चोर इत्यादि है, वो आपको जो है ना जबरदस्ती आपको मारना चाह रहा है, तो वहाँ पर बात बना के अपनी जान बचा सकते हैं। जैसे कोई कसाई है, गाय के पीछे लगा हुआ है, और यदि आपने सही बोला तो गाय मारी जाएगी, तो गाय को काटने का आपको फल मिलेगा, मतलब उसका जो पाप लगेगा। और यदि आपने सत्य बोला तो आप झूठ लगेगा, लेकिन वो जो अब काटने का आपको सजा मिलेगी उससे कम आपको बहुत छोटा सा एक मतलब झूठ का आपका पाप है कि बता दो कि हमने देखा नहीं, हम नहीं जानते, तो वो आपको पाप है झूठ बोलने का। लेकिन वो पाप ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान करेगा। आपने गाय को बचाया इसलिए आपको पुण्य के रूप में बदल जाएगा। जैसे देश में सैनिक जो है हमारे जब देश की बॉर्डर पर रहते हैं, तो जब हमारे आतंकवादियों को जो हमारे देश में घुसते हैं आतंकवादी, उनको मारते हैं तो पुण्य होता है। लेकिन अगर हमारे किसी देश के नागरिक को मारेंगे तो वही जो है ना हत्या हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से कहाँ पर कौन चीज़ लागू होगा कौन नहीं होगा, अगर आपने झूठ अपने लिए बोला, अपने बच्चों के लिए बोला, स्वार्थ के लिए बोला, तो वो पाप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी के बचाने के लिए किया, परोपकार के लिए बोला, किसी के जन कल्याण के लिए बोला, तो वो पाप होते हुए भी वो आपका फलदायी बन जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। भगवान उसको माफ करेंगे, आप प्रायश्चित करेंगे। अस्तु। समझ में आया? हाँ गुरुजी, धन्यवाद।